मुंह वास्तव में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहीं से पहली क्रिया शुरू हुई थी। तुम्हारे होठों ने पहली क्रिया की। मुंह के आसपास की जगह से ही हर क्रिया की शुरुआत हुई। तुमने पहली सांस अंदर ली, तुम रोए, तुमने मां का स्तन ढूंढना शुरू किया, और तुम्हारा मुंह हमेशा सक्रिय रहा, लगातार काम करता रहा। जब भी तुम ध्यान के लिए बैठो, जब भी तुम मौन होना चाहो, सबसे पहली बात ये याद रखना कि अपना मुंह पूरी तरह से बंद करो। जब तुम मुंह पूरी तरह से बंद कर लोगे तो तुम्हारी जीभ खुद मुंह की तालू को छुएगी। दोनों होंठ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और जीभ तालू को छू लेगी। इसे पूरी तरह बंद करो, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब तुम मेरे बताए गए तरीके को मानोगे। इससे पहले नहीं। तुम इसे कर सकते हो, मुंह बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठ सकते हो, मुंह को पूरी तरह बंद करके। लेकिन सिर्फ मुंह बंद करने से सारी गतिविधियां रुकेंगी नहीं। अंदर गहराई में विचार चलते रहेंगे, और अगर विचार चल रहे हैं तो तुम अपने होंठों पर हल्का सा कंपन महसूस कर सकते हो। बाकी लोग इसे शायद ना देख पाएं, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तो तुम्हारे होंठ थोड़े थोड़े कांपते हैं, बहुत ही हल्का कंपन। जब तुम सच में ढीले ढाले और आराम में हो जाते हो तो यह कंपन अपने आप रुक जाता है। तब तुम ना बोल रहे हो, ना ही अंदर कोई क्रिया कर रहे हो। और फिर सोचो मत, तुम करोगे क्या? विचार आते जाते रहेंगे, उन्हें आने जाने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस उनमें शामिल मत होना, उनसे दूरी बनाए रखो, अलग रहो। बस आते जाते विचारों को देखो जैसे तुम दर्शक हो और उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुंह बंद रखो और चुप रहो। धीरे धीरे विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। उन्हें बने रहने के लिए तुम्हारे सहयोग की जरूरत होती है। अगर तुम उन्हें सपोर्ट करोगे तो वे रहेंगे, अगर तुम उनसे लड़ोगे तब भी रहेंगे। क्योंकि लड़ना भी एक तरह का सहयोग है, एक समर्थन में, दूसरा विरोध में, दोनों ही क्रिया है। इसलिए बस देखो। लेकिन मुंह बंद रखना बहुत मददगार है। इसलिए पहले, जैसा कि मैं लोगों को देखता हूं, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, पहले जमाई लो। अपना मुंह जितना बड़ा हो सके खोलो, उसे जितना हो सके उतना खींचो और जमाई लो, यहां तक कि ये थोड़ी तकलीफ देने लगे। इसे 2-3 बार करो। ये तुम्हें बाद में मुंह देर तक बंद रखने में मदद करेगा। और फिर 2-3 मिनट तक जिब्रिश करो, यानी बे सिर पैर की बातें जोर से, जो भी मन में आए बस उसे जोर से बोलो और मजा लो। उसके बाद अपना मुंह बंद कर लो। विपरीत दिशा से जाना ज्यादा आसान है। अगर तुम अपना हाथ ढीला करना चाहते हो तो पहले उसे जितना हो सके उतना कस दो, मुट्ठी भींचो, और जितना हो सके उतना जोर लगाओ। फिर अचानक ढीला छोड़ दो, और तब तुम अपने नर्वस सिस्टम में गहरी ढीलापन महसूस करोगे। इसी तरह मुंह के साथ करो। चेहरे पर अजीब अजीब हाव भाव बनाओ, मुंह को खींचो, जमाई लो। 2-3 मिनट जोर जोर से बेसिर पैर की बातें करो और फिर मुंह बंद कर लो। यह तरीका तुम्हें मुंह और होंठों को गहराई से ढीला करने में मदद करेगा। जब तुम मुंह बंद कर लोगे और बस साक्षी बनोगे तो जल्दी ही तुम्हारे ऊपर एक गहरी शांति उतर आएगी। निष्क्रिय हो जाओ, जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो और नदी बह रही है और तुम बस देख रहे हो। कोई उत्सुकता नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई आपात स्थिति नहीं है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। अगर तुम भूल भी जाओ तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, बस साक्षी बने रहो। बल्कि देखो, शब्द भी पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि यह करने का एहसास देता है, लेकिन यहां करने जैसा कुछ नहीं है। बस ऐसे बैठ जाओ जैसे नदी किनारे बैठे हो और नदी बह रही है, या फिर ऐसे जैसे तुम आकाश की ओर देख रहे हो और बादल धीरे धीरे तैर रहे हैं। यह निष्क्रियता बेहद जरूरी है, इसे समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कुछ करने का जुनून इसे बिगाड़ सकता है।
अगर तुम सक्रिय रहोगे तो तुम्हारी प्रतीक्षा भी एक तरह की सक्रियता बन जाएगी। तब तुम असली बात खो दोगे, क्योंकि सक्रियता फिर से पीछे के दरवाजे से घुस आएगी। इसलिए एक निष्क्रिय साक्षी बनो। यह निष्क्रियता अपने आप तुम्हारे मन को खाली कर देगी। सक्रियता की लहरें, मन की ऊर्जा की हलचलें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और तुम्हारी पूरी चेतना का सतह एकदम लहर रहित बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे एक साफ दर्पण